हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल सोकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार अमेजिंग स्पेशल इमरजेंसी लाइट। और ये इमरजेंसी स्पेशल लाइट बनाएंगे हम हमारे अपने यूपीएस के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यूपीएस में लगे हुए पीसी और मॉनिटर अपना काम करना बंद कर देंगे, वो अपना काम करते रहेंगे और हम इसमें एक अलग से सर्किट जोड़ेंगे जिसके द्वारा इस इमरजेंसी लाइट का बैकअप होगा 20 घंटे यानी 20 आवर्स। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो वॉच करने से पहले मेरे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वो यूपीएस ले लेंगे जो हम लोग यूज में लेते हैं। तो वैसे ये यूपीएस पीसी के लिए काम में आता है और अब मैं इसको इमरजेंसी लाइट के रूप में आपको बताऊंगा, जो कि हम ऑटो कट के रूप में यूज में करने वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बैकअप के साथ। तो यहाँ पर मैंने इसको पावर में लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑन है और यहाँ से अब ये ऑफ है और फिर से ये मैंने चालू करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार इसकी पावर चेक करके बता देता हूँ, यानी इसको आउटपुट में एक बल्ब लगा के चेक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक बल्ब को मैंने होल्डर में लगा दिया है, 100 वाट का बल्ब है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम इसके आउटपुट में पीसी को लगा देते हैं, उसके मॉनिटर को लगा देते हैं, उसके बाद में ये 15 से 18 मिनट तक का बैकअप देता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इससे एक बहुत ही ज़्यादा बैकअप देने वाली इमरजेंसी लाइट बना सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया इस बल्ब का काम, जो कि ये इस प्रकार से यूपीएस इसमें पावर देता है। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस यूपीएस को खोल लेते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर 4 पेज लगे होते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से इसका ऊपर वाला पैनल हटा लेंगे। अब इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बैटरी के वायर आपको हटाने हैं। ये दोनों वायर जो एक रेड और ब्लैक है, तो बिल्कुल आसानी से हम इसको हटा देंगे और आपको कुछ भी नहीं देखना इसके अंदर। तो इसको हटा के और बैटरी को बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल आसानी से ये इस प्रकार से निकल जाती है। किसी किसी यूपीएस में कोई पत्ती भी कसी रहती है ऊपर की तरफ, तो उसके भी पेच खोल के हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मैं इस प्रकार की कोई चीज़ आप लोगों के लिए बनाऊं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने सोचा कि यूपीएस तो लगभग सब घरों में होंगे ही होंगे, लगभग 80%। लेकिन मैं अगर आपको ये चीज़ बताऊंगा तो जिनके पास नहीं है वो भी शायद यूपीएस तो परचेज कर ही लेंगे और काफ़ी काम की चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पर ये एक 12 वोल्ट का रिले मैं ले रहा हूँ, जिसकी पिनों की डिटेल इस प्रकार से है। ये देखिए, 2 तो पिनें इसकी कोयल की होगी, एक एनसी, एक एनओ और एक कॉमन है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, चाहे तो आप किसी कागज़ में भी लिख के रख सकते हैं। और यहाँ पर हम लेंगे एक डायोड 4007। ठीक है, तो हम इसको रिले के ऊपर इस प्रकार से लगाएंगे कि इसका जो कैथोड है वो एनओ की तरफ रहेगा और जो इसका एनोड है वो कोयल पे रहेगा, एक कोयल वाली पिन पे। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे और डायोड की लंबी लेगों को मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। अब हम एक डबल टेप लेंगे और इसको रिले पे इस प्रकार से चिपका के बैटरी पे चिपका देंगे। अब जो बैटरी के दोनों वायर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, रेड और ब्लैक, तो इनके जो रबड़ छड़े हुए हैं ऊपर की तरफ, तो इनको हम एक तरफ से हटा लेंगे थोड़ा थोड़ा करके स्क्रू ड्राइवर या किसी नुकीली चीज़ के द्वारा। अब यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लेंगे जिसको हमें इस प्रकार से लगाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले मैं बैटरी के नेगेटिव वाले वायर पे लगाऊंगा जो कि यूपीएस से आ रहा है, और दूसरी तरफ मैं इस वायर को रिले की कॉयल वाली पिन पे इस प्रकार से लगाऊंगा। अब एक दूसरा वायर का टुकड़ा और लेंगे हम, जो कि पॉजिटिव के लिए है। तो यहाँ पर मैं रेड कलर का ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, यूपीएस से जो वायर आ रहा है रेड कलर का पॉजिटिव के लिए, जो बैटरी के पॉजिटिव पे लगता है, उस पे मैंने इसको लगा दिया है इस प्रकार से। और दूसरी तरफ मैं रिले के कॉमन पे लगा दूंगा इसको। तो यहाँ पर जो रिले की कॉमन है उस पे हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम एक एलईडी स्ट्रिप का पत्ता लेंगे जो कि 12 वोल्ट का है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आसानी से मिल जाएगा 40 से 45 रुपये में। अगर हम इसको एल्यूमिनियम पत्ती में लेते हैं तो वो आपको 65 से 70 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं इस पत्ते को तो लगाऊंगा ही, साथ में यहाँ पर एक फ्यूज एलईडी बल्ब है मेरे पास, तो इस पत्ते को मैं इसमें लगा के आपको बहुत ही शानदार इमरजेंसी लाइट बना के बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रिप को आपको इस सर्किट में लगा के बताता हूँ। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से हम वायरिंग कर लेंगे। नेगेटिव वाला ब्लैक और पॉजिटिव वाला रेड वायर हमने लगा दिया है।
अब इस लाइट की नेगेटिव को हम उसी पॉइंट पे लगाएंगे जहाँ पर बैटरी का नेगेटिव लगा था, और इसका जो पॉजिटिव है उसको हम रिले की NC वाली पिन पे लगाएंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक चार्जर लूँगा 9 वोल्ट का, 2 एम्पियर का है ये। आप चाहे तो 12 वोल्ट तक का चार्जर ले सकते हैं 2 एम्पियर का, और इसको मैं इस बैटरी पे इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक सॉकेट है, तो ये सॉकेट लगाना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि मेरे को इसमें से 2 वायर निकालना था एडाप्टर में, इसलिए हमने जैक लगा के और नेगेटिव और पॉजिटिव के 2 वायर निकाल लिए हैं। अब इन दोनों वायरों को मैं रिले पे लगाऊंगा। तो इसका जो ब्लैक वाला वायर है यानी कि नेगेटिव, इसको हम रिले की इस पॉइंट पे लगाएंगे जहाँ पर बैटरी का नेगेटिव वाला वायर आया हुआ है, और इसके जो पॉजिटिव को हम रिले की इस वाली कॉइल पे लगाएंगे जहाँ पर डायोड का एनोड जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसके कनेक्शन कर देते हैं बैटरी पे। तो ये देखिए जो पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा दिया है यानी रेड, और नेगेटिव पे ब्लैक वाला वायर लगा देंगे। ये दोनों वायर UPS से निकले हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये जोड़ा और हमारी इमरजेंसी लाइट चालू हो गई। अब जो एडाप्टर किस काम में आएगा वो आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम इसको पावर में लगाएंगे तो हमारी इमरजेंसी लाइट बंद हो गई है, और UPS वाली पावर केबल को भी मैंने पावर में लगा दिया है। तो अभी भी हमारी इमरजेंसी लाइट बंद है। कब ये चालू होगी और कब बंद रहेगी, ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला बल्ब जो कि हमने लिया था जो कि फ्यूज है, तो हम इस पत्ते को इसमें लगाएंगे खोल के, यानी जो LED स्ट्रिप है उसको इसमें लगाएंगे। यानी मैं एक ही वीडियो में आपको 2-2 चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं इस चीज़ का अगर आपको अलग से वीडियो बना के बताता तो आपको मज़ा नहीं आता वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो LED लाइट है उसका ये पत्ता ख़राब है विद इसकी पावर सप्लाई के। तो यहाँ पर जो पावर सप्लाई के कंपोनेंट्स है वो बिल्कुल फूटे हुए हैं, टूट गए हैं, डैमेज हो गए हैं, जल गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम इसके वायरों को हटा लेंगे, और जो इसका ये पत्ता है उसकी भी सारी LEDयाँ ख़राब हो गई है। तो ये बिल्कुल ही काम का नहीं है क्योंकि मैंने इसको मीटर से चेक कर लिया था पहले ही। तो हमारी जो 12 वोल्ट की LED स्ट्रिप है इसको हम इस LED बल्ब में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस LED बल्ब के हिसाब से इसको कट कर लेंगे यहाँ से इस प्रकार से, और बाकी की जो LED स्ट्रिप बची हुई है इसको हम बाद में भी काम में ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन कर लेता हूँ बैटरी पे, और ये देखिए पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव हमने लगा लिया है। ये देखिए हाफ जल रही है, हाफ इसलिए जल रही है क्योंकि हमने कट कर दिया है। तो यहाँ पर जो कट किया हुआ हिस्सा है उससे यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला हिस्सा कट गया है। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक पे हम एक वायर लगा के प्लस वाली लाइन पे दे देंगे जहाँ पर प्लस वाली लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा ये पत्ता जलने लगेगा। तो चलिए अब हम इसको बल्ब में लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर निकले हुए हैं, तो इनको हम कट कर लेंगे। तो अब हम इसमें लगा के देख लेते हैं, बल्ब में लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। चूँकि हमने नेगेटिव वाले हिस्से को भी थोड़ा सा कट कर दिया था, तो हम इसको यहाँ से छील के और सोल्डरिंग कर देते हैं। और अब हम इस पत्ते को चेक करते हैं। तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव लगा लिया है, और हमारा ये पूरा पत्ता जल रहा है। तो चलिए अब हम इसको LED बल्ब में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव हम लगा लेंगे, और इसको इसमें सेट कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो LED बल्ब है वो पहले 220 वोल्ट से चलता था, अब ये सिर्फ 12 वोल्ट से चलेगा, DC 12 वोल्ट से। तो चलिए अब इस बल्ब के जो पीछे की तरफ दोनों पॉइंट है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर लेते हैं मीटर से कंटिन्यूटी चेक करके। तो यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से ये मैंने पॉजिटिव पे लगाया तो कंटिन्यूटी बता रहा है मीटर, तो ये इसका पॉजिटिव है और दूसरा वाला हिस्सा इसका नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इस बल्ब पे इस प्रकार से लिख लूँगा। साथ ही हम इस पे 12 वोल्ट भी लिख देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारा ये बल्ब 12 वोल्ट का है। ठीक है, और अब इसका जो टॉप है ऊपर वाला इसको भी हम इसमें लगा देते हैं। तो हमारा ये बल्ब कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इस बल्ब को मैं इस सर्किट में लगा के बताऊँगा। तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार इमरजेंसी लाइट बनने वाली है। तो दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर LED स्ट्रिप का पत्ता भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर 12 वोल्ट की कोई सी भी डिवाइस लगा सकते हैं। तो लाइट जाने के बाद में आप उसको ऑन भी रख सकते हैं और ऑफ भी। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होती रहेगी। और ये सारा जो भी सर्किट हमने बनाया है इसको मैं एक कागज़ पे आपको बता दूंगा, तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए बैटरी का वायर हमने लगा दिया तो बल्ब जल गया है। अब मैं UPS का वायर भी यहाँ पर लगाऊंगा। तो ये देखिए जैसे मैंने UPS का वायर लगाया तो हमारा UPS वर्क कर ही रहा है।
अब जो चार्जर हमने लिया था उसको मैंने पावर में लगा दिया, तो यहाँ पर ये देखिए लाइट आ रही है, तो बल्ब हमारा बंद है। और जैसे ही मैं इसको बंद कर दूँगा यहाँ से पूरी लाइट को, तो ये देखिए बल्ब जल जाएगा। ये 2-3 सेकंड का टाइम इसलिए लगाया क्योंकि इस चार्जर में लाइट रहती है थोड़ी देर के लिए। अब जैसे ही मैं लाइट ऑन कर दूंगा तो बल्ब बंद हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। अब एक बल्ब होल्डर और एक 100 वाट का बल्ब लेंगे और मैं इस यूपीएस के पीछे की तरफ लगा दूंगा इसको। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा यूपीएस अभी भी वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे करता है, यानी कोई भी पीसी या मॉनिटर जिसमें हम बैकअप चाहते हैं वो चलता रहेगा। और ये जो सर्किट मैंने साइड के अंदर बनाया है ये अपना काम करता रहेगा। अब यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो हमने शुरुआत में एलईडी स्ट्रिप ली थी 12 वोल्ट की, वो या फिर जो ये एलईडी बल्ब है जो हमने अभी बना के लगाया है, ये कम से कम 20 घंटे का बैकअप देगा दोस्तों, यानी कि 20 आवर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लाइट को बंद कर दिया है, यानी मेन पावर को। और अब देखिए यहाँ पर मैं यूपीएस की पावर को ऑन करता हूँ, अभी बंद है इसलिए हमारा ये बल्ब जल नहीं रहा। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो इसमें लगा हुआ जो पीछे की तरफ बल्ब है 100 वाट का वो जल गया है, देख सकते हो। और सर्किट अपनी जगह अपना काम कर ही रहा है। तो अभी क्या है, हमने सिर्फ यूपीएस को चालू कर रखा है, इसकी जो मेन पावर है उसको नहीं किया है, यानी यूपीएस के अंदर पावर नहीं जा रही, सिर्फ यूपीएस अपना बैकअप दे रहा है। तो चलिए अब हम इस 100 वाट के बल्ब को हटा लेते हैं और इस एलईडी बल्ब को लगे रहने देते हैं। ये 100 वाट का बल्ब मैंने इसलिए लगाया था कि पीछे की तरफ हमारे जो पीसी वगैरह है वो इस प्रकार से वर्किंग करते रहेंगे। और जैसे ही लाइट गई हमारा बल्ब चालू हो जाता है और लाइट आने पे बंद है। तो यही चीज़ अगर दिन के अंदर होगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसका उपाय भी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस बल्ब के बीच में यानी इस सर्किट के बीच में एक स्विच लगा देंगे, जिससे क्या होगा, जब भी पावर चली जाएगी तो हमारा जो बल्ब चालू हो जाता है उसको हम अपनी मर्ज़ी से बंद करके रख सकते हैं पहले से। और जैसे ही लाइट जाएगी तो हम हमारे हिसाब से चालू कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लाइट आए या नहीं आए हम हमारी मर्ज़ी से बल्ब को बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं इस स्विच को लगाने के बाद। क्योंकि इस बल्ब को या यहाँ पर जो लगी हुई एलईडी स्ट्रिप को बैकअप देगी ये बैटरी, और ये बैटरी चार्ज होगी इस यूपीएस के द्वारा। वो भी जैसे ही चार्ज होगी और ये अपने आप ऑटो कट हो जाएगी, तो उसकी बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही बढ़िया ये सर्किट है, कामयाब है, क्योंकि मैं अपने घर पे यही लगा रखा हूँ। तो कई बार मुझे मेरे पड़ोसी बोलते हैं कि आप इन्वर्टर लगा रखे हो क्या, क्योंकि इस बल्ब की रोशनी लगभग 20 वाट के बल्ब जितनी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इसमें और भी बल्ब जोड़ सकते हैं दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बल्ब लगाओ, और भी आप इसमें 4-5 बल्ब लगा सकते हो। अगर आप 5 बल्ब लगाओगे तो कम से कम भी 4 घंटे का बैकअप देंगे। तो ये देखिए हमने ऑन ऑफ वाला सिस्टम इसमें कर दिया है, और ये देखिए अभी बल्ब ऑफ है और पावर मैंने ऑन कर दी, लेकिन हमारा ये बल्ब ऑफ है। तो इस प्रकार से हम ऑफ रख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं इस बल्ब को ऑन करता हूँ तो ये जलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाइट ऑन है। अब जैसे मैं लाइट इसमें बंद कर दूँगा तो बल्ब हमारा जल गया है, और यहाँ से मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। और ये देखिए पीछे की तरफ ये मैं बल्ब लगा देता हूँ 100 वाट का। इसका मतलब ये है कि हमारा पीसी और मॉनिटर वगैरह जो भी इसमें लगे हुए हैं यूपीएस में वो काम कर रहे हैं। अभी यूपीएस बैकअप पे है, यानी यूपीएस के अंदर पावर नहीं आ रही, खाली बैटरी के द्वारा ये पीछे की तरफ जो बल्ब लगा हुआ है उसको चालू कर रखा है, और साइड में जो हमारा बल्ब है इसको हमने चालू कर दिया है। तो इस प्रकार से ये देखिए हम इस सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं इस बटन के द्वारा, और यूपीएस को हम बंद भी कर देंगे तब भी हम हमारे हिसाब से इस बल्ब को चालू और बंद कर सकते हैं, ठीक है, चाहे लाइट आए या नहीं आए। तो चलिए ये सर्किट जो मैंने बनाया है एक बार आपको समझा देता हूँ। ये यूपीएस है, ये देखिए मेन पावर में लगा हुआ है, और ये 100 वाट का बल्ब हमने पीछे की तरफ लगा रखा है। ये 9 वोल्ट से 12 वोल्ट तक का चार्जर है। इसकी नेगेटिव पिन रिले की इस कोयल पे आई हुई है, और ये यहाँ पर सारे नेगेटिव है इस कोयल पे। और ये देखिए ये कॉमन वाली पिन है रिले की बीच वाली, तो इस पर बैटरी का पॉजिटिव आ रखा है। और यहाँ पर ये देखिए इस वाली कोयल पे जहाँ पर डायोड का एनोड जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए एडाप्टर से प्लस वाली सप्लाई आई हुई है। और ये देखिए ये NC, NO, कोयल, कॉमन सारे रिले के मैंने सारी पिनों के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। और ये देखिए बल्ब के बीच में ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, पॉजिटिव रिले की NC पे जुड़ा हुआ है बल्ब का। और ये देखिए यूपीएस से प्लस माइनस आए हुए हैं, और बैटरी का माइनस रिले की इस कोयल पे आया हुआ है, और प्लस
यहाँ पर कॉमन वाली पिन पे आया हुआ है। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपकी क्या सलाह और सुझाव है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।